देखते हैं ये मल्टीपल चॉइस मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, पर है सिंगल करेक्ट, ये मजेदार है। तमाशा बहुत भीषण है, जैसे H2O2 है। लिस्ट 1 कंटेन्स कंपाउंड्स एंड 2 कंटेन्स रिएक्शन। अब H2O2 किससे बन सकता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट करेंगे तो बाबू इसमें क्या हो सकता है? बाइकार्बोनेट OH- से रिएक्ट करेगा, हाँ जी, तो क्या बनेगा? इसमें बन जाएगा पानी और साथ में बनेगा MgCO3 और CaCO3। क्या ये H2O2 से कहीं मैच कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा, तो 1 का P से कोई लेना देना नहीं है। पर यहां जरूर ये बना रहा है बेरियम सल्फेट और साथ में बन रहा है जिगर का टुकड़ा H2O2, तो 1 Q से जरूर मैच कर रहा है। ठीक है। R कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या करेगा? ये दे देगा CaCl2 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सुंदर प्रेसिपिटेट। ओह, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, जी हाँ, तो ये R यहां तो आ ही रहा है। और भी कुछ है, देखते हैं। S गायब लग रहा है यहाँ पे, मैं लिख दूंगा देखकर, है ना। वैसे S मुझे ध्यान है क्या था, है ना। और T कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे, ऊपर जैसे रिएक्शन है मिलेगा 2 टाइम्स CaCO3। हार्डनेस ऑफ वाटर, हमने अपनी जो सीरीज रन करी थी, कौन सी, जस्ट एक जेई एडवांस के पहले, उसमें हार्डनेस ऑफ वाटर को स्पेसिफिकली हमने टारगेट करके कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ सकता है। और जो लास्ट था 12th एपिसोड था, उसमें हार्डनेस की बात कही थी, और वही हार्डनेस एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और यहाँ पर ये जेई में उसके ऊपर बेस्ड 2 ऑप्शंस तो कम से कम आपके पास हैं ही, और 2H, ये सारे रिएक्शंस देखे हुए हैं वहां पे। ठीक है, ये आ जाएगा। S क्या था? S में कुछ HCl था, HCl से रिएक्ट कर रहा था BaO2, तो क्या होता वहां? जाहिर सी बात है BaCl2 बनता और साथ में बनता H2O2, इस तरह का था। तो BaCl2 किससे बन रहा है? यहां बेरियम है ही नहीं तो यहां बन नहीं सकता, यहां क्लोराइड नहीं है यहां नहीं बन सकता, यहां बेरियम नहीं यहां नहीं बन सकता, S में ही बन सकता है और T में भी नहीं, तो 3 के लिए तो कोई एम्बिग्युइटी है ही नहीं, S ही ऑप्शन है। टाइपिंग में रह गई तो मैंने हाथ से लिख दी है। और 4th कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट P में भी बन रहा है, हाँ जी, और T में भी बन रहा है, बिल्कुल, तो बढ़िया PT हो रही है इसकी। ठीक है। H2O2 Q के अलावा कहीं और भी है, जी हाँ, Q के अलावा वो S में भी बन रहा है, गौर फरमाएं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कोई बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं दे रहा। कुछ लोग ऐसी कल्पनाएं कर सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड P में बन जाएगा, चांसेस कम है, लेकिन, है ना। ऑल्दो एनसीईआरटी कंफ्यूजन से आपको ऐसा लग सकता है। देखते हैं अब जेई का ऑफर क्या है। 1 के लिए ऑफर है QS, हम कह रहे हैं Q और S सही है, और उन्होंने QTTQ लिखा है, T तो ऑप्शन ही नहीं है, तो B और C तो एलिमिनेट हो गए, ऑफर बचा A और D। अब P और R, सेकंड या तो P है या सेकंड R है, सेकंड R है, अरे वाह, तो इसको हटा दीजिए, ये तो पहले ही हट चुके थे, ये बचा। थर्ड और फोर्थ वेरीफाई कर लीजिए, थर्ड में S आ रहा है, थर्ड में S आ रहा है, और फोर्थ में P, हाँ T भी तो है, छोड़ दे उसे, 100% मैचिंग नहीं करिए, पार्शियल ले लेकर उन्होंने अपने गुल खिलाए हैं, इतनी बदमाशी करी है। डी इज द आंसर, यस डी इज द आंसर। आप देखें यहां पे 1 और मोर देन 1 करेक्ट है, और जेई ने उस पर शरारत करी है, वो ये कि या तो दोनों लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, पार्शियल करेक्ट भी है, मतलब उसमें पार्शियली, मतलब क्या वो सही है? सही तो है, एग्जॉस्टिव नहीं है, सारे ऑप्शन नहीं डाले हैं, तब भी बैठ तो जाएगा। उसके हिसाब से इस बार ये लॉजिक रख के क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान दें इस बात, बट इज द आंसर। वेल, इसका डिफिकल्टी इंडेक्स कैसे रेट करते हैं हम? इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में बच्चों को बहुत सुख तो नहीं मिलता, रिएक्शंस टफ नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मल्टीपल मैचिंग की कंफ्यूजन और उसमें से भी सिंगल चुन चुन के देने के कारण पीड़ा हो सकती थी। तो ओवरऑल आई वुड रादर से दैट दिस डिफिकल्टी लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 7। अच्छा, आउट ऑन अ स्केल ऑफ 10, यस आई वुड पुट दिस एज 7, क्योंकि मल्टीपल चॉइस होने के कारण कंफ्यूजन्स आराम से हो सकते थे, इस बात की सावधानी आपको रखनी थी। बड़ा शानदार मैट्रिक्स मैच है, इसको देखिए। लिस्ट 1 कंटेन्स मेटल स्पीशीज एंड 2 कंटेन्स देयर प्रॉपर्टीज। अच्छी बात है, लिस्ट 1 में दे दनादन कॉम्प्लेक्सेस हैं और लिस्ट 2 में कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा है।
मैच ईच स्पीशीज इन लिस्ट 1 विद द प्रॉपर्टीज इन 2 एंड चूज द फॉलोइंग। ठीक है, एक इसमें देखिए 2 2 2 2 2 2 2 2 ऑप्शन और इसको घिनौना कर दिया है। क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हाई स्पिन, लो स्पिन, ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स कितने, सब पूछा है। CrCN6 4 माइनस, थोड़ा सा डिकोड करिए इसको। इसमें क्रोमियम है +2 में, जी हाँ। रूथियम का हेक्साक्लोरो जिसमें -2 है, तो ये +4 है। रूथेनियम यहां पर +4 में है। क्रोमियम +2, आयरन +2। तो आप देखें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ले देकर एक ही है और वो है रूथेनियम। तो ये जो S ऑप्शन है ये आ गई खाली इसमें, किसमें, 2 में, ये और किसी में नहीं आई है। अच्छा, तो S ऑप्शन अगर 2 के अलावा किसी में भी लिखी है तो वो सारे गलत हैं। ये तो आप देखिए सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है तो S सिर्फ 2 में आना चाहिए, तो S सिर्फ 2 में आना चाहिए, ये तो ठीक है। उसके अलावा भी कुछ हो तो हम मना नहीं कर देंगे, लेकिन 2 के अलावा अगर कहीं S है तो वो तो निश्चित गलत है, तो ये गलत है, तो B आउट हो गया। 2 के अलावा कहीं S है, कहीं S है नहीं, इतनी षड्यंत्रपूर्ण। देखिए खाली एक ऑप्शन एलिमिनेट हुई हमारी, कौन सी, वही B। हद है, और करना पड़ेगा, करते हैं चलो। D4 स्पीशीज ना, क्रोमियम +2 कैसा है, क्रोमियम +2 D4 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। रूथेनियम +4, रूथेनियम आयरन के खानदान का है, फेरस D6 होता है, तो +4 D4 हो जाएगा, जी हाँ, ये भी D4 है, बिल्कुल। फिर क्रोमियम +2 तो D4 है ही, पुश्तैनी, और आयरन +2 D6 है। तो इसमें से 3 स्पीशीज ऐसी हैं जो D4 हैं, जी हाँ, 3 स्पीशीज ऐसी हैं जो D4 हैं। तो अगर आप 1, 2, 3 और 4 को डिकोड करें तो S ऑप्शन किसके लिए थी, S ऑप्शन तो खाली रूथेनियम के 2 के लिए थी, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखते हैं D4 स्पीशीज कौन कौन सी हैं, तो 1, 2, 3 तीनों D4 हैं, तो T T T तो आ ही जाएंगी। अच्छा, तो सेकंड ST है, जी हाँ, ठीक है। तो ST ये तो बैठ रहा है, सेकंड S के साथ T, ठीक है। पर वो P और R नहीं है, ऐसी कोई बात कहीं नहीं हुई है, चेक करनी पड़ेगी, उसके आधार पर रिजेक्शंस नहीं हो सकते। लेकिन हाँ ये जरूर है, 4th में T नहीं आना चाहिए, 4th T नहीं है, 4th D4 स्पीशीज नहीं है, और कहीं T आ रहा है 4th में तो वो ऑप्शंस गलत हैं। अच्छा, तो B तो एलिमिनेट हो गया था, C भी एलिमिनेट हो गया। अब फाइट बचती है 1 और या A और D के बीच में। आप देखिए मैं बहुत तसल्ली से बता रहा हूं, लेकिन ये बड़ा शॉर्ट रूट है। T2G निकालना, म्यू निकालना थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये जो है ये इजी थे। लो स्पिन देखना भी इजी है, कैसे, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये लो स्पिन होगा। सेकंड थर्ड पीरियड वाले हमेशा लो स्पिन होते हैं, इसलिए ये भी लो स्पिन होगा। तो 1 और 2 लो स्पिन है, और एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन होते हैं, सिवाय कोबाल्ट +3 के, तो 3 और 4 हाई स्पिन होंगे। तो ये लो स्पिन वाली ऑप्शन R जो है वो सिर्फ 1 और 3 2 में आएगी, तो R सिर्फ 1 और 2 में आएगी। ओह, R सिर्फ 1 और 2 में आएगी, ठीक है। इनमें कहीं R है तो पाप है, इनमें कहीं R है तो पाप है, पाप ही पाप। देख रहे हैं आप, सब कुछ कट गया, तो A B C D कट गए, तो हारे को हरिनाम बचा कौन, A। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका A आ चुका है बगैर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करे। पर सच तो ये आगे भी जो बचा है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो EG 2TG वगैरह करके भी आपको उसके बगैर भी हो जाता, पर फिर भी उसको भी मैं करके दिखा देता हूं ताकि सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाए, आपको तसल्ली हो जाए। अब इसमें क्या करना है आपको, म्यू और ये सब निकालना है, तो ठीक है आगे निकाल के देखते हैं क्या होता है। वेल, अगर D4 कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन है तो आप देखिए ये कर क्या लेगा, 1 2 3, बल्कि इसकी बजाय यहीं से कर लेते हैं। अगर D4 था 1 2 3 और 4, ये D4 है और लो स्पिन है, तो कोई पेयरिंग हो गई। तो क्या इसमें T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
नहीं, इसमें हाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, पर T2G में 4 हैं, हाँ हैं, तो 1 में P होगा, हाँ होगा। रुथेनियम भी +4 था, हाँ जी, और वो भी लो स्पिन था, तो उसमें भी ऐसा आएगा, जी हाँ इसमें भी आएगा। क्रोमियम ये भी D4 था, पर ये हाई स्पिन था, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन यहां बना देता हूं, 1 2 3 और 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवश्य आ जाएंगे, लेकिन आप देखिए इसमें T2G में खाली 3 ही हैं, तो P इसमें नहीं होगा ना। और फोर्थ में एक्वा D6 है, तो 5 और 6, इसमें फिर से T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ हैं, फोर्थ में भी P होगा। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेटॉन, मतलब √24 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आप गौर करें 3 और 4 में दोनों में 4 हैं, तो Q 3 में भी है और Q 4 में भी है। अच्छा, तो कुल मिला के महाभयंकर ये हिसाब है, बिल्कुल। तो आप चेक करिए आरटी या 1 में आरटी बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, उसके अलावा पी भी है, पर मेंशन नहीं किया है, तो हम किसी को गोले थोड़े मार देंगे। 2 में पीआरएसटी चारों सही हैं, तो अगर पीएस बोला है तो सही है, हाँ है। थर्ड क्यूटी, हाउ क्यूट, सही है, और फोर्थ पीक्यू सही है। तो ये सब सही है, ये सब सही है मालिक, ए इज द आंसर। हमने पहले भी कहा था ए इज द आंसर। डिफिकल्टी रेटिंग क्या है? बिल्कुल नया एग्जॉटिक मेथड है, सिर्फ 3 नंबर के लिए दिया गया है, और खून भी ठीक ठाक पिया है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि ये छोटे हैं, लंबे हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी कहे जा सकते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे चैप्टरों की मिक्सिंग नहीं करी है, पर एक चैप्टर में बहुत सारा काम करा लिया है। तो अगेन बहुत टिक्की न होने के कारण मैं बहुत टफ तो नहीं मानता इसे, लेकिन लल्लू भी नहीं है। आउट ऑफ 10 आई वुड रादर पुट दिस कॉम्प्लिकेशन एज 7। एंड द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स मैच, और इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहां पर क्या है? एनिलीन, ओक्रेसॉल, सिस्टीन और कैप्रोलैक्टम। वाह, बायोमोलिक्यूल से सिस्टीन ले लिया। सिस्टीन याद है आपको? एनिलीन तो ऑफ कोर्स मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको पहचानने में, फिर भी जिनको संकट हो सकता है उनके लिए मैं एक बार इसको बना देता हूं। 1 मिनट, थोड़ी सी जगह कर लें। एनिलीन कौन है? एनिलीन महाराज ये है, बेंजीन रिंग में NH2 लगा हो तो एनिलीन। क्रेसॉल जी कौन है? वेल, मिथाइल और OH दोनों लगे हों तो ये क्रेसॉल है। ओ क्रेसॉल मतलब ऑर्थो पोजीशन पर है। सिस्टीन CH2SH ये एक थायॉल है जो अल्फा अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिस्टीन महाराज हैं। और कैप्रोलैक्टम तो आप जानते ही हैं, CONH 7 मेंबर्ड रिंग, ऐसा सीट्रोसाइक्लिक अमाइड, ये कैप्रोलैक्टम जी हैं। ठीक है, पहले तो आपको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। किसी का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको पीड़ा हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स मैच है तो हो सकता है आप षड्यंत्र करके बच जाएं। सिस्टीन और कैप्रोलैक्टम मान लो आपको नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़े गंदे नाम लग सकते हैं आपको, तो आप एक बार देखते हैं कि एनिलीन से काम चलता है। और देखें, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विद फेरस सल्फेट followed by acidification with concentrated sulfuric acid gives Prussian blue color। ये देखने में बहुत भयानक लगता है, पर ये लेसाइनेट टेस्ट है, उसकी एलिमेंटल एनालिसिस है। अगर सिर्फ नाइट्रोजन होती है कंपाउंड में तो वो साइनाइड बनाती है, और जो साइनाइड है वो फिर इस तरह की गड़बड़ियां देता है, वो प्रशन ब्लू कलर दे देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन किस में है? एनिलीन में है, हाँ है। क्रेसॉल में है, नहीं है। सिस्टीन में है, कुछ और भी है, और कैप्रोलैक्टम में है। तो क्या ये सब के सब पी देंगे? यहां पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन होते हैं तो साइनाइड बनता है और प्रशन ब्लू कलर आता है। लेकिन अगर सल्फर नाइट्रोजन ये दोनों होते हैं हेटेरोएटम्स के तौर पर, तो साइनाइड नहीं SCN- थायोसाइनाइड बनता है। अब ये प्रशन ब्लू कलर नहीं देता, उल्टे ये फेरिक आयंस के साथ ब्लड रेड कलरेशन दे देता है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वगैरह के साथ भी दूसरे टेस्ट आते हैं, ठीक है, विच इज फाइन। तो
अब यहां क्या है, इसको देखिए, तो नाइट्रोजन का टेस्ट कौन देगा, एनिलीन देगी ए, हाँ 1 के साथ आएगा, पी बिल्कुल आ जाएगा, और पी और किस किस के साथ आएगा, एनिलीन के साथ और कैप्रोलैक्टम के साथ पी आ जाएगा। 2 और 3 के साथ पी आएगा ना, नहीं आएगा। फिर फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ब्लड रेड कलर, ये खूनी लाल रंग जो है ये देगा सिस्टीन, तो ये क्यू दे देगी, आखिर क्यू, ठीक है। और आर है एडिशन ऑफ कंपाउंड टू सैचुरेटेड बाइकार्बोनेट गिव्स एफरवेसेंस, ये एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट है। एनिलीन और क्रिसॉल में इतना दम नहीं है, कैप्रोलैक्टम कूड़ी है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड वाली सिस्टीन ये काम कर सकती है, तो आर जो है वो सिस्टीन के साथ आएगा। अच्छा, और एस, द कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये भी बड़ा मजेदार है। एनिलीन ये टेस्ट देती है, हाँ जी, क्रिसॉल भी ये टेस्ट दे देगी, एस बिल्कुल दे देगी। और ट्रीटिंग कंपाउंड विद, एक मिनट नहीं, और ये सिस्टीन देगी ना, कैप्रोलैक्टम देगी ना। और ट्रीटिंग कंपाउंड विद न्यूट्रल FeCl3 प्रोड्यूसेस वायलेट कलर, ये फिनोलिक OH या इनोलिक OH का टेस्ट है। तो एनिलीन कोई वायलेट कलरेशन नहीं दे रही, सॉरी, फिनॉल देगी, हाँ टी। सिस्टीन मजे की बात है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ये लाल रंग दे देगी, पर यहां पे इसकी चर्चा नहीं है, कैप्रोलैक्टम कूड़ा है, कुछ नहीं करेगी, इतनी ही मैचिंग है। PS, ST, QR और P, तो PS ना, PS ना, A और C मार्केट से बाहर हो गए। क्यों? आप देखें, उन्होंने गंदी ऑप्शंस चुन ली थी, Q और ये सब ले आए थे, इसलिए अलाउड नहीं है। P और PS चलेगा, कम दे दो चल जाएगा, गलत मत देना। सेकंड क्या था, सेकंड ST था, तो क्या RS चलेगा ना, R गलत है, सेकंड गलत कर दिया, अकेला T चल जाएगा। लो B भी निकल गया, 2 ऑप्शन कर दी, सिर्फ हमने 1 और 2 ऑप्शन करी है और इसी में आंसर आ गया D। आप पूरा न भी करते, अगर आप सिस्टीन और कैप्रोलैक्टम से डर गए हैं, उसको छोड़ दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। ये खूबसूरती है इसकी, आसान हो गया है। पर फिर भी आपके मनोरंजन के लिए थर्ड क्या है, QR बैठ रहा है, और फोर्थ P है, बैठ रहा है। हमने पूरा करके पूरे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टेस्ट के इसलिए बता दिए कि कभी मतलब जो बच्चे बाद में इसको देखेंगे, जो कि अभी जेई नहीं दे रहे, बाद में देने वाले कभी, उनके लिए भी ये काम आ जाए, सारे टेस्ट उनके रिवाइज हो जाए, इसलिए बोल सब दिया, एक्स्ट्रा टेस्ट बता दिए, एक छोटे छोटे, जैसे कि अमीनो एसिड लाल रंग दे देंगे न्यूट्रल FeCl3 के साथ, है ना। यहाँ काम नहीं आए, पर हो सकता है आगे काम आ जाए। ये थी कहानी, जो कि ऐसे पूरे उसमें देखें तो बढ़िया क्वेश्चन है, टफ भी कह सकते थे लोग, लेकिन क्योंकि सिर्फ A B ऑप्शन करके ही आंसर आ जाता है एलिमिनेशन से, आपको CD करने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए इसकी रेटिंग कितनी मानते हो तुम? अगर सारा प्रॉपर मैच करना पड़ता तो पेन हो सकता था, क्योंकि सस्ते में काम चल रहा है, इसलिए हम नहीं मानते कि इसको 6 के ऊपर देना चाहिए। तो आउट ऑफ a toughness index from 1 to 10, I would maximum put it at 6. तो बच्चों, IDJEE एडवांस 2022 केमिस्ट्री पेपर 1 के सॉल्यूशंस का डिस्कशन था। ये न सिर्फ अभी काम आएंगे, ये सबसे ज्यादा काम आएंगे आने वाले सालों में, जब बच्चे इनके माध्यम से आगे की पढ़ाई करेंगे और इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।